Being a son of the legend मिथुन चक्रवर्ती सर, क्या क्या उन्होंने आपको हेल्प किया कि लोगों से बात करने को, या यू आर स्टिल योर गुड फ्रेंड विद द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आप उनके घर पे जाते हो, पार्टी में जाते हो उनके साथ? आप लोगों ने इन्हें डेब्यू फिल्म इनका जो था जिमी में देखा होगा, एंड सुन आफ्टर दैट इन्होंने 3 साल में किया था हॉन्टेड, जो कि वन ऑफ द हिट फिल्म थी। और उस वक्त क्या था कि हॉरर फिल्म जब देखते थे सर, तो कहीं ना कहीं बीच में टच छूट जाता था। पर आपका जो हॉन्टेड फिल्म था, वो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक वो पकड़ के रखता था। सो आप जी जी। या आप उस फिल्म के बारे में क्या क्या बोलना चाहोगे उस फिल्म के बारे में? एंड उसके बाद हम आपकी अभी जो रिलीज हो रही है उस फिल्म के बारे में भी आएंगे। पहले आप हॉन्टेड के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपने अभी जी माई फर्स्ट फिल्म, ये अभी जून का महीना है, करेक्ट? तो 15 साल पहले इसी इसी महीने में जिमी रिलीज हुई थी। तो इट्स बीन एग्जैक्टली 15 years फॉर मी इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत कभी कभार सोचता था, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि ओ माय गॉड, 15 साल हो गए। एंड व्हेन इट कम्स टू हॉन्टेड, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स एवर मेड। ये मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज मैं हूँ उस फिल्म में, बट इवन एज अ स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन। जब भी कोई हॉरर फिल्म कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म में आती है तो मैं सबसे पहले जाके उसको देख लेता हूँ। कोई फिल्म थिएटर में भी आती है हॉरर, तो मैं देख लेता हूँ। अभी रिसेंटली 2-3 हॉरर फिल्में आई थी थिएटरों में, तो मैंने सब जाके देख ली। सो आई एम अ बिग हॉरर फिल्म नर्ड। तो हंड्रेड के बारे में ये कहूंगा कि इसकी जो स्क्रिप्ट थी, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म। उसमें इतने लेयर्स थे, एंड उसका जो हॉरर एलिमेंट था, इट वाज जस्ट गेटिंग स्कैरियर एंड स्कैरियर एज द स्क्रिप्ट वाज प्रोग्रेसिंग। तो वो बहुत एक अच्छी बात थी हॉन्टेड के बारे में। एंड ऑफ कोर्स विक्रम सर के साथ काम करने ये का सब मौका विक्रम मिला भट्ट था, फिल्म तो है। आई वाज वेरी या हैप्पी। या सो जी यस, आफ्टर दैट आई वांट टू आस्क यू, आपने अब जो आपका जो अभी रिलीज हुआ है जोगीरा सारा रारा, उसमें आपका कैरेक्टर जो है, जी आपका जो लुक है, वो कॉम्पेरेटिवली पहले जो कैरेक्टर आपने निभाया है उनसे काफी अलग है। तो जी। आप उस कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में क्या बोलना चाहोगे, एंड ऑन सेट एक्सपीरियंस कैसा था आपको को स्टार के साथ काम करने को? देखिए, जोगीरा सरारा में जो मेरा कैरेक्टर, उसका नाम है लल्लू। एंड ऑफ कोर्स उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू ऑल दी अदर कैरेक्टर्स जो मैंने किया है। क्योंकि जो हमारे जो डायरेक्टर थे कुशाल नंदी सर, वो चाहते थे कि हम इस कैरेक्टर को बहुत ही क्या बोलते हैं, वेग रखे, एक अनईजीनेस हो कैरेक्टर में। अच्छा लड़का है बट फिजिकली अच्छा नहीं है, बिकॉज जो मेरी जो को स्टार है नेहा, जो जिसका नाम डिम्पल है फिल्म में, उसको लल्लू को देख के एक अनईजीनेस आनी चाहिए। एंड वो तभी होता जब इसका फिजिकल लुक बिल्कुल अलग होता। So I had to like put on 15 kgs for the role. I had to do a duck walk. I had to completely keep myself clean shaved. बाल चपटे रखने पड़े थे। तो it was a complete 180 shift from the roles that I've done before. And of course वो पे ऑफ बहुत अच्छा हुआ, because जितने भी लोगों ने फिल्म देखी उन्होंने बहुत तारीफ की रोल के बारे में। So I think as an actor that is very fulfilling. एंड और अगर आप जुगलबंदी के बारे में बात करें, थैंक यू। तो अगर आप जुगलबंदी के बारे में बात करें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने का मैं यही कहूंगा कि मैं एक बेहतर एक्टर बन चुका हूँ उनके साथ काम करके, बिकॉज ही इज सच अ गिविंग एक्टर। वो सुपरस्टार तो है नहीं सेट पे, जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है, ही लीव्स एवरीथिंग असाइड। व्हेन ही इज ऑन सेट, वो एक प्रोफेशनल एक्टर है। ही इज अ वेरी गिविंग एक्टर, वेरी फोकस्ड एक्टर, वेरी रियल एक्टर। तो उनके साथ एक अलग सी एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री हो गई थी। एंड व्हेन इट कम्स टू नेहा, हम सब जानते हैं कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेटीएस्ट गर्ल्स इन द इंडस्ट्री टुडे। उनकी इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग दिस आउट बियॉन्ड द रूफ। बट बिसाइड्स द ब्यूटी, शी इज आल्सो अ वेरी गुड एक्ट्रेस। बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी है, सिंपल है, शी नोज हर लाइंस। वो बहुत उसके ऐसी एक एनर्जी है कि जो आप चाहते हो कि हाँ, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, लेट्स मेक इट इनोवेटिव। तो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज यू आर शेयरिंग द सेम पैशंस विद एवरीवन। राइट राइट राइट। यस सर। सो सर, सी मैंने बाकी सब लोग जानना चाहेंगे कि आपने काफी ब्रेक ब्रेक लेकर आपने फिल्म किया है।
तो हॉन्टेड के बाद, जी हॉन्टेड एक वन ऑफ द हिटेस्ट फिल्म थी हॉरर, हॉरर जॉनर में देखा जाए हॉन्टेड वन ऑफ द मोस्ट सुपर हिट फिल्म में से थी 2011 की, राइट। सो उसके जी। बाद नॉर्मली क्या होता है इंडस्ट्री में, एक हिट फिल्म देने के बाद फिल्मों की लाइन लग जाती है, बट आपको लोगों ने बहुत कम फिल्म में देखा है, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, इसके पीछे मैं ये क्या कह पाऊंगा कि सब तकदीर की बात है। बिकॉज क्या होता है कि यू कैन बी द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द रूम, बट अगर आपकी किस्मत में ही नहीं है तो फिर देन देयर इज नथिंग टू गेट। आई बिलीव के मुझे भी हॉन्टेड के बाद ऐसा लगता था कि माय अभी मुझे बहुत से फिल्मों की ऑफर आएगी या फिर मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट वो नहीं मिली। एंड आज मैं जो सोचता हूँ, आज जो मैं समझ चुका हूँ 15 साल के बाद, इट्स दैट के डजेंट मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, अगर आपकी किस्मत में है तो मिलेगा, किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। Right, right, right. Connecting with this, sir, being a son of the legend मिथुन चक्रवर्ती सर, क्या क्या उन्होंने आपको हेल्प किया कि लोगों से बात करने को, या यू आर स्टिल योर गुड फ्रेंड विद द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आप उनके घर पे जाते हो, पार्टी में जाते हो उनके साथ, क्या उन्होंने कभी कॉल करके उनको बोला कि आपको ले लेने इस फिल्म में या फिर कोई प्रोजेक्ट में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मी एंड द एंटायर फैमिली, मतलब डैड, मॉम, मी, वाइफ, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर, हम लोग वे वेरी लो प्रोफाइल, हम लोग कई पार्टीज में जाते ही नहीं है। एंड इट्स नॉट बिकॉज के हम लोग को कुछ वेंडेटा है, हम लोग वे जस्ट नॉट द पार्टी पीपल, हम लोग वी डोंट मिंगल एंड वी डोंट डू दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू डैड और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से बात करने की, वो उन्होंने कभी तो ऐसे उन्होंने बोला, देखो मैं एक बार पूछ सकता हूँ उनको, बट मैं उनको कभी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम्हें लेना है। अगर जैसे आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बोला, पहले आंसर में बोला कि अगर मेरी किस्मत में है तो मुझे 10 फिल्में मिलेगी, और अगर किस्मत में नहीं है तो 10 साल में भी कोई फिल्म नहीं मिलेगी, तो वैसे डैड ने कभी एंकरेज किया नहीं ना, उन्होंने मुझे ये बिलीव करवाया कि देखिए हाँ मैं तो हूँ, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बोला कि नो, दिस इज योर स्ट्रगल, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, अच्छा हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो वो बुरा भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। True, true, true. So yes, so we saw a post in your Instagram account that you also received a certificate for script writing. So in future हम जी लोग क्या देख सकते हैं एक्टिंग के अलावा आप कोई फिल्म भी लिखे? देखिए, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बिकॉज आई बिलीव के मैं अपने आप को, आई वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो मेरी स्पेनिश स्किल्स हो, जो भी है, आई वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एज अ पर्सन। तो यू नेवर नो, अगर मुझे मौका मिले, आई माइट राइट अ स्क्रिप्ट and that might turn into a movie or a TV show or a web show. Like, the world is full of possibilities. तो क्या आज ओटीटी में आपको देखने की कोई भी संभावना है इन फ्यूचर? ओटीटी? एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि अगर वो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो टेलीविजन और फिल्म हो, अगर मौका मिल जाए तो फिर मैं मौका तो गवाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए तो। बट अगेन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। राइट है। सो चलिए सर, मैं आखिरी सवाल में आता हूँ, और ये सवाल सब लोग को जानना है क्योंकि सब लोगों ने इसका वीडियो जरूर देखा होगा, वायरल वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो ऑन सोशल मीडिया। आपने और ये ब्रदर ने नमसी, उन्होंने परफॉर्म किया था आई थिंक कोई पॉपुलर रियलिटी शो में, एंड करण जौहर के सामने। तो वो इम्प्रॉम्प्टू था कि आपने प्रिपेयर करके आपने सोचा कि चलो परफॉर्म करना है तो आज परफॉर्म करते हैं करण जौहर के सामने? नहीं, ये पूरा इम्प्रॉम्प्ट था। बिकॉज क्या हुआ था कि डैड करण सर के साथ एक शो कर रहे थे कॉल हुनरबाज, तो उसमें डैड और करण सर क्या बोलते हैं, जजेस थे, परिणीति चोपड़ा के साथ। तो फिर करण सर ने मुझे और नमोशी को सेट पे बुलाया, बोला कि आओ, मुझे तुम लोग से मिलना है, बात करनी है, समझना है कि क्या तुम चाहते हो, बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी काइंड मैन, एंड आई रियली लव हिम फॉर दैट। तो फिर उन्होंने हम दोनों को उनकी वैनिटी में बुलाया, 1-2 घंटा सिर्फ हमसे बात की, हमारे लाइफ के बारे में, हमारे चॉइसेस के बारे में, हमें क्या करना है, फलाना फलाना। तो वो तो बात हो गई, फिर वो चले गए सेट पे। तो डैड ने बोला कि चलो थोड़ा तुम दोनों आके देखो कैसे होते शूटिंग। बोला ठीक है। तो उस वक्त फराह खान मैम भी थी एज अ स्पेशल गेस्ट इन हुनरबाज। तो मैंने बोला, हेलो मैम, हाउ आर यू, सबको जाके मिले, बिकॉज फराह मैम मुझे बचपन में डांस सिखाती थी बैंड्रा में, एंड ऑफ कोर्स शी इज वर्क विद डैड एंड एवरीथिंग, एंड शी इज सच अ बिग डायरेक्टर टुडे। तो वो बैठे थे,
तो मैं और परिणीति हम लोग डाइट और कीटो के बारे में बात कर रहे हैं, तभी सडनली बैकग्राउंड में यू और मैं सोनिया गाना चलने लगा, जो फराह मैम ने कोरियोग्राफ किया, जो ऋतिक रोशन का गाना है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और उस गाने में मैंने कम से कम 1000 बार परफॉर्म किया है। फिर मेरे दिमाग में लगा, अरे क्यों मैं सोनिया, मैं जाके फरा मैम को बोला कि मैम आप जानते हैं मैंने कितनी बार इस गाने पे डांस किया है। और फिर मैं करण सर को बोला कि सर यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव दिस सॉन्ग। परिणीति ने बोला मीमो चल हो जाए, दिखा दो। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट माई स्टेज, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम लुकिंग, आई कैन डू इट फ्रीली। फिर डैड ने बोला कि नहीं वो चलो 1 मिनट का दिखा दो कि तुमने क्या किया है। तब जाके फिर वो परफॉर्मेंस हुई और फिर मैंने नमोशी ने वो किया। Right, right. We can see the excitement in everyone's face through the video. Agreed. Whenever Yeah, I yeah, hear You My Sonia, I get बहुत excited हो जाता yeah. Because I have watched that video like 100 times, and you are हूँ। perfect. Thank you. Your brother is like perfect in that video. So Yeah. sweet. Thank you. Really So, appreciate it. Thank you. so I'm coming for my last question. I'm done with my questions. So my last question is that कि आप क्या advice देना चाहोगे जो लोग हजारों लोग आते हैं बॉम्बे एक्टर बनने, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि स्ट्रगल कैसे करें? क्योंकि वो लोग के पास कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कैसे मिलना है किसी से उनको नहीं पता है, तो कैसे स्टार्ट कहाँ से करें वो लोग? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इवन दो अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है और मैं लोगों को जानता हूँ, मेरी 8 साल में ये 2 फिल्में अभी 8 साल के बाद आ रही है, तो इट्स नॉट दैट कि जस्ट बिकॉज आई नो पीपल आई विल गेट वर्क। ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग मिसकंसेप्शन है। यही कहना चाहूंगा कि जो लाखों लड़के और लड़कियां हर दिन आते हैं मुंबई अपने सपने पूरा करने के लिए, प्लीज आइए, प्लीज कोशिश कीजिए, बट ये भी तैयार होके रहिए कि रिजेक्शन होने वाला है, वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, बट कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ो, कभी हौसला मत तोड़ो, बिकॉज इट्स एन एवरीडे प्रोसेस, एवरीडे स्ट्रगल है। आप सुबह उठोगे, आप जाओगे ऑडिशन, आपकी उम्मीद होगी कि ये आपको रोल मिलेगा, फिर आपको रोल कॉल बैक नहीं मिलेगा, फिर आपको रिजेक्शन होगा, फिर आपको रिजेक्शन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर वापस आपको नेक्स्ट डे जाके ऑडिशन करना पड़ेगा। दिस इज एन एक्टर्स लाइफ। चाहे मैं किसी का बेटा हूं या ना हूं, चाहे मैं फिल्म्स करूं या ना करूं, चाहे मैं किसी को जानूं या ना जानूं, दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट आई एम एन एक्टर। फर्स्ट, एन एक्टर has to go through rejection. An actor has to go and audition. An actor has to go and stand and say, देखो मैं एक्टर हूं, मुझे काम दो। It is very very important. यही कहना चाहूंगा सबको कि प्लीज पेशेंस रखो। सबसे टफेस्ट चीज है पेशेंस रखना, पेशेंस पाना, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना। रिजेक्शन डजंट मीन दैट यू आर अ बैड एक्टर। रिजेक्शन only means that for that project you were not required. Don't ever doubt yourself. Don't ever think कि अरे यार शायद I'm not good enough. No, you are very good. सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के साथ आपको मौका मिलेगा, कुछ भी रोल हो, So don't stop, never stop believing in yourself, and have a lot of patience. But Mimo, I saw your video as well with Siddharth. Okay, so in that video you told Siddharth that आपने आपने आपको जब फिल्म नहीं मिल रही थी तो डैड ने, सर ने बहुत लोगों को मैसेज किया था फॉर रिकमेंडेशन की ट्राई कर लो, ये कर लो, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने मैसेज तक नहीं देखा, आपने उनको बोला था। तो आप जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको थोड़ा डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे कि यार आपके पोजीशन में भी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमको कैसे रिप्लाई करें? देखिए क्या होता है कि one thing which I've learned being in the industry is that you cannot take things personally. ये 15 साल के बाद मैं समझ चुका हूँ। ये सेम क्वेश्चन अगर आप मुझे 5 साल पहले या 7 साल पहले पूछते तो मैं आपको बोलता कि नहीं यार शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर उन लोग डैड का अगर मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे, अगर उनको भी वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो मुझे कभी नहीं मिल रहा है, विच इज फाइन, तो इट्स नॉट समथिंग आई शुड टेक इट पर्सनली। बिकॉज क्या है कि अभी देखिए अगर प्रोड्यूसर हूं और अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं जिन 1000 लोग को जानता हूं उन सबको मैं उस प्रोजेक्ट में डालूं। इट इज नॉट फीजिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू दैट। राइट। शायद उस प्रोजेक्ट में एक कोई रोल हो जिसमें उनको याद आए कि हाँ मे बी मीमो ये कर सकता है, मे बी,
नो, तो इट्स नॉट दैट एवरी डे 1000 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो रही है. आफ्टर कोविड वी टुक अ वेरी बैड हिट इन द इंडस्ट्री. अभी भी इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रिंग द ऑडियंस बैक टू द थिएटर. तो प्रोड्यूसर कि यार भाई मैं इसमें लूं कि नहीं लूं, इसमें मेरा क्या फायदा है, बिकॉज ही इज पुटिंग हिज मनी, ही इज पुटिंग हिज टाइम एंड डिवोशन. तो आई हैव अंडरस्टूड कि डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली. उसी वक्त जैसा आपको मैंने कहा तकदीर, एंड टू फॉर दैट प्रोजेक्ट यू वर नॉट रिक्वायर्ड. That doesn't mean that you're not a good actor. You have to always believe in yourself कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो मौका आएगा. आज भी अगर if I'm trying to find my niche, that doesn't mean I've given up on my career. That doesn't mean that I've given up. मैं जिमी के बाद क्विट कर लेता अगर मुझे करना होता, पर मैंने नहीं किया. 15 साल हो गए. I'm still trying to find my niche. और मैं लड़ते रहूंगा because I believe in myself. That is the most important thing. I believe I'm a good actor. I believe that one day people will also believe what I am believing. And it's only about the right place, the right time, and the right opportunity with the right people. Right, right. So, any future plan for a new project? कुछ आने वाला आपका जो नया प्रोजेक्ट है? बात तो हो रही है अभी. now after Jogira, Touchwood, I've been getting many calls, but मैं बहुत superstitious हूँ उसके बारे में. Until I'm actually on the floor shooting, मैं तब तक बात नहीं करता. तो but good things are coming. Touchwood, Touchwood. Fingers crossed. So yes, thank you so much for joining. We are coming to an end, and हम लोग बहुत सारे मूवीज में आपको देखना चाहते हैं और अलग अलग कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, प्लस ओटीटी में भी. वांट टू ओटीटी एज वेल आपको देखना चाहते हैं क्योंकि आपको लोग बहुत पसंद करते हैं. एंड यस, थैंक यू, really appreciate it. Thank you. प्लीज जल्दी जल्दी फिल्म करिए और लोग को एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू सो मच मिमो. बस आप दुआएं देते जाइए, ब्लेसिंग्स दीजिए, बेस्ट विशेस दीजिए. 100% होगा बहुत जल्दी. Always मिमो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मिमो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Same here. Thank you. Bye bye.